तुमने कभी नोटिस किया है कि हम जब सुनते नहीं हैं तो हमारे साथ क्या होता है? व्हेन वी डोंट लिसन समबडी वी लूज आवर रिलेशन, वी लूज आवर नेटवर्क. वेलकम टू अर्न 1 मिलियन चैनल इन 1 ईयर. दिस इज डे 58 ऑफ 365 डे जर्नी. इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट दिस इज वीडियो अबाउट आई एम डॉक्यूमेंटिंग दिस वीडियो ऑफ माई लाइफ एवरी सिंगल डे. तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स शेयर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, वॉट आई लर्न फ्रॉम द बुक which I am reading currently, what I learned from the podcast जो आज मैंने देखा, what I learned from my day, whole of the day, like what struggle I face, what is the challenges I face today, and what I learned from the AI, why it's important, and what I learned and what I see in the geopolitics and the Indian politics. So these are few points I will discuss in this video. Or I just want to say one thing, that if you are not started yet to creating video, that you have to understand one thing: you don't know the power of the social media. Maybe you're not realizing this, that's why you can say I don't want to create. Let me tell you one thing. Today what happened, before starting those points, I just want to tell you one thing, that today what happened, I was just listening one of videos of mine which is 5 year old. आप यकीन नहीं करोगे, 5 ईयर्स जो वीडियो ओल्ड थी वो 2021 की थी. सॉरी. उसके अंदर मेरा एक चैनल था. आई क्रिएटेड माई चैनल टिल नाउ. तो उसमें एक वीडियो, मैंने बहुत सारे चैनल बनाए, आई डिलीटेड ऑल ऑफ देम, बट एक चैनल रह गया था, एनी हाउ, आई डोंट नो हाउ. बट उसके अंदर क्या हुआ कि मैं देखा उस वीडियो को, जस्ट सब्सक्राइब किया मैंने, अभी पड़ा हुआ है. तो उसका मैंने वीडियो सुना. दिस वीडियो वॉज रियली वंडरफुल. मैं सोचता हूँ, अगर इफ़ आई वुड बी कंटिन्यूसली रिकॉर्डिंग दोज वीडियो सेम दैट पैटर्न एंड दैट वे, टुडे आई एम नॉट रिकॉर्डिंग दिस काइंड ऑफ वीडियो. बट वट एवर हैपन फॉर द गुडनेस, आई वुड से दिस. और शायद मैं उस टाइम पे अगर मैं क्रिएट करता, शायद मुझे चीज़ें नहीं मिल पाती, शायद मैं चीज़ों को नहीं समझता जो मैं आज समझ सकता हूँ. दैट आई एम गुड मैच्योर, आई एम द मैन नाउ, नॉट बॉय. उस टाइम मैं बॉय था. बट ओके, दिस इज, आई कैन से. And there was some circumstances, some struggle phrase, so that's why I leave that. कभी कभी क्या होता है मेरे साथ, सबसे बड़ा स्ट्रेटजी पता है क्या हुआ है, कि जब मैं वीडियो बनाता था ना, तो मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी रहती, अभी भी थोड़ी सी लगती मुझे है. कभी कभी क्या होता है, इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट कर दिया 50 और 100. कुछ लोग होते हैं 50 पोस्ट के अंदर ही उनके 100 सब्सक्राइबर होते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं 1000 पोस्ट करने के बाद 100 के फॉलोवर होते हैं. तो मेरे अंदर क्या था कि मैं किसी का पेज देख लिया, फॉर एग्जांपल किसी की 100 वीडियो देखी, उसमें 50,000 फॉलोवर्स हैं, फॉर एग्जांपल, नो मैटर इंस्टाग्राम और कहीं पर भी, वो मेरे अंदर होता मेरे क्यों नहीं है. तो मैंने उसकी वजह से वो छोड़ दिया. कुछ कंसिस्टेंसी मेरी और डिसिप्लिन में नहीं था मैं, तो इसलिए छूट गया वो. तो अभी मैं रिग्रेट करता हूँ कि वाई डिड आई लीव दैट. अगर मैं कंटिन्यूसली अभी तक रखता तो शायद आई एम नॉट मेकिंग दिस वीडियो, आई विल बी नो, आई कैन से आई वुड बी बेटर दैन टुडे. But I believe that also whatever happened for the goodness. This is also my belief. But जो हुआ अच्छा हुआ. But I'm still, I have a time to create the video. कुछ लोग होते हैं टाइम निकल जाता है, कुछ चीज़ों में फंस जाते हैं, that they are not able to record video. But मेरे पास अभी इंटरनेट है, फ़ोन है, माइक है, अच्छा सा माइक, हॉलीलैंड लार्क M2. तो उसके अंदर वॉइस अच्छी, जिससे तुम सुन रहे हो, ये सिर्फ वही वॉइस है. उसमें जो वॉइस मैं बता रहा हूँ लार्क M2 है, इससे वॉइस क्वालिटी ज़बरदस्त रहती है. दैट्स वाई आई एम यूजिंग दिस. मैंने बहुत सारी वीडियो देखी यूट्यूब पे और समवेयर एल्स, तो उसमें जो मुझे सही से लगा, और इसका प्राइस थोड़ा सा कम भी मिला. एटलीस्ट इंडियन करेंसी में बोले 4,000 करीब मेरे कम पैसे में मिला है. अगर 4,000 में देखा तो इंडिया में अच्छा सा माइक मिल जाता है. तो मैं अभी मिडल ईस्ट में हूँ, तो मुझे सस्ता मिल गया. इंडिया करेंसी में हमारा 13,000 करीब मिल रहा है, तो यहाँ पर करीब 8,500 या 9,000 का मुझे पड़ा है. तो ऑलमोस्ट 3 से 4,000-5,000 रुपये कम में मिला है. So let's come on the point what we discuss in this video. The point is that why we are not listening properly before speaking. इसमें क्या होता है, when you are not listening properly, तो somewhere you losing the connection, when you losing some network, when you losing other relationship with the someone who you having. It's not I'm not talking about the affair, I'm talking about the relation. Relation is that there's a different type of relation. You can, if you are the good person, and that I believe you will not think any kind of negative, you wanna think about only positive. So that's I believe it. So तो मैं ये बोला था कि अगर आप नहीं सोचते तो
if you're not able to think before speaking, that somewhere you're losing your sights. और आज मैं बुक में क्या पढ़ा, तो बुक के अंदर था एक लाइन की दैट आई एम नाउ डेज आई एम रीडिंग, टुडे इज़ माई लास्ट डे ऑफ रीडिंग about the art of communication. That's really wonderful book, and that had taught me lots of things which is you can't imagine if you're not reading, if you not don't know the power of reading, that you gonna realize that one day why I was not reading. पता एलॉन मस्क है ना, एलॉन मस्क इज़ नॉट इंजीनियर, ही डजेंट हैव मैनी डिग्री बट ही इज़ जस्ट रीडर. वर्ल्ड के जो 0% लोग होते हैं ना, 0.1%, दे जस्ट ओनली obsess of the reading. That's why they are here. That's why they're there. Not because of someone has some good degree or something like that. डिग्री वाले उनके अंडर ही में काम कर रहे हैं, पता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ जय बेजोस के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, मोर देन हिज एजुकेटेड, मोर देन हिज क्वालिफाइड डिग्री होल्डर्स. अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात करूं, ही इज़ नॉट गुड, मतलब उन्होंने कुछ ज़्यादा डिग्रीज नहीं उनके, बट ही रीड इट एंड ही फाउंड समथिंग एंड ही बिल्ड इट. नाउ एवरीवन यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट. एंड जो बंदा उनका CEO है सत्य नडेला जी, दैट ही इज़ परफॉर्मिंग द नाइसली. वाई आई एम सेइंग दिस वन, बिकॉज ऑफ इफ़ यू रीडिंग वेल, नो मैटर, आपको ऑब्सेस होना पड़ेगा रीडिंग के लिए, दैट यू विल चेंज एवरीथिंग इवन योर लाइफ. तो मैं तो ऑब्सेस हूँ रीडिंग के लिए. अगर मैं जिस दिन नहीं पढ़ता हूँ, इस दिन एक्सरसाइज नहीं करता, इफ नॉट हैविंग द गुड ब्रेकफास्ट, समवेयर लाइक आई एम नॉट कंप्लीट माई डे. दिस इज आई एम टेलिंग यू ट्रूथ, नॉट लाइंग. वाई वुड आई लाई फॉर यू, वाई आई वुड लाई विद यू. सो ये पॉइंट था. तो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. तुम्हारा ब्रेन जब पढ़ते हैं तब दैट हमारा ब्रेन खुलता है, नसें खुलती हैं, सेल्स रिलीज होते हैं, दैट व्हाट आई एम रीडिंग, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस वन, दिस ओके, दिस इज़ द लाइन इज सेइंग दिस वन एंड दिस इज़ द फ्रेज इज वर्किंग लाइक दिस. सो दैट्स वाई वी शुड लर्न एंड वी शुड read every day. Let's come on the point, what I watch in the podcast. आज मैंने जेफ सेट्टी का पॉडकास्ट देखा. इन दैट पॉडकास्ट दैट सेइंग द गाय, people are not listening to understand, people are listening to you for the replying. That's why always conversation lose everyone. जब हम सामने वाले को कुछ सुनते हैं ना, somebody if criticizing, if saying something, that we are not hearing them, we just want to listening for the responding them, not for understanding. तो ये हमें कहीं ना कहीं ब्रेक करना पड़ेगा. when you listen, for example, your parents, your colleagues, or your team leader, someone is saying, listen properly and then think and then speak. Take the pause, think and then speak. So these are the way you can think and speak very nicely with someone who is talking to you. What is the AI के अंदर तो डेवलपमेंट चल ही रहा है. जैसे मैंने बताया था 2 दिन पहले कि Microsoft, Mark Zuckerberg, he is just launching to the AI that is work as a CEO. So हर एक इंसान CEO के तरीके से उनकी कंपनी CEOs, and he is trying to fire 17,000. I mean the work he is who's working in his company. तो कहीं ना कहीं हमें स्किल्स सीखना पड़ेगी. और आज मैं एक वीडियो देखा, he is a guy who is a religious scholar, and that you not believe what he's saying, that he's talking about specifically of the Muslim who's scholars, for example Maulvi and Hafiz and the big muftis. He said, if for sake of the conversation, if just remove your things, for example you are the mufti, remove your mufti degree and just keep in the home and just come out the home, are you useless or useless or just beneficial? Think. In the simple way we can say, जब तुम उस अपनी डिग्री को साइड में रख दो. फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मेरे पास डिग्री है, डिग्री हम शो कर रहे दिस इज़ आई एम एंड आइडेंटिफिकेशन और जो भी है, तो अगर मैं उसको साइड में रखता हूँ, उसके बाद मैं क्या रह जाता हूँ? जस्ट एक नॉर्मल बंदा जिसके पास कोई स्किल नहीं है, जिसके पास कुछ है ही नहीं, जस्ट ओनली नॉर्मल बंदा है, जस्ट ह्यूमन. ना वो चाक सकता है, कहीं पैसे कमा सकता है, ना वो ही इज़ नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ स्किल सो दैट कैन अर्न मनी. तो इन द कन्वर्सन ही वॉज मोटिव वॉज दैट ही सेइंग, इफ़ यू आर एनी काइंड ऑफ स्कॉलर, एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ डिग्री होल्डिंग, मस्ट यू शुड हैव एनी काइंड ऑफ स्किल्स. अगर उसको हम साइड कर दें, दैट वी कैन यूज दिस स्किल को कहें तो हुनर होना चाहिए.
अगर एक हुनर है तुम्हारे पास एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, अगर बाई गॉड अगर कुछ हो जाता है दैट आई एम एबल टू स्पीक फ्रंट द कैमरा, एटलीस्ट अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव दिस स्किल्स, I am able to speak English, so I can join the school, I can teach the kids. So कहीं ना कहीं तुम अगर कैपेबल नहीं हो कि जो तुम कर रहे हो उसका अगर तुम्हें कुछ और करना पड़ जाए वाई सेक ऑफ नो सर्कमस्टेंसेस, और जब कुछ परिस्थिति ऐसे आ जाती हैं तो तुम्हें कुछ उसके लिए सीखना चाहिए। तो उनका मोटिव ये था कि ऐसा नहीं है कि हमने जब इस्लामिक लाइफ चल रहे हैं तो वी कांट डू द बिजनेस और वी कांट डू एनीथिंग, नो, we have the religion, that deen, the way of life we have to understand, and if we understand this then everything will easy for you। तुम अपने आप को इतना वैल्यूबल बनाओ, इट्स नॉट अबाउट इफ़ यू आर नॉट, इफ़ यू आर द मौलवी यू आर नॉट एबल टू डू एनी बिजनेस और एनीथिंग, यू कैन, बट द राइट वे, द राइट पथ, यू हैव टू रीड। Here also the come point the read. For me, I would say reading is the most important thing for everyone. सब्जेक्टली सब तो पढ़ते हैं फॉर एग्ज़ाम के लिए और इंटरव्यू के लिए और पास होने के लिए। अगर तुम डेली हैबिट में अगर रीडिंग ला रहे हो ना, दैट समवेयर इट विल पे यू। जैसे तुम क्या होता है, एक इंस्टेंट प्लेजर का तो मैं एक कहानी बताता हूँ। एक दिन मैं एक वीडियो देख रहा था अबाउट सोनू शर्मा सर, तो उसमें क्या बोलते हैं, वो एक पॉडकास्ट में थे, तो वो बोलते हैं जो हमारा ब्रेन होता है ना, इसको इंस्टेंट प्लेजर चाहिए होता है। हर वो काम करना चाहता है जिसको इसको इंस्टेंट प्लेजर मिले। फॉर एग्जांपल अगर हम मूवी देख रहे हैं तो हमें एक देख रहे हैं उसके बाद एकदम इंस्टेंट प्लेजर मिल रहा है, हमारा डोपामिन रिलीज़ हो रहा है। अगर हम गाने सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उसको गुनगुनाने लगते हैं, क्यों, हम इन्जॉयमेंट हो रहा है और हार्ड थिंग नहीं करना चाहता हमारा ब्रेन। अगर सेम थिंग अगर उसको बोलो रीड द बुक, अगर तुम अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक साल पूरा बुक पढ़ा डेली ओनली अबाउट द कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन, जो भी कम्युनिकेशन के अंदर टॉपिक्स आते हैं सब कम्युनिकेशन पे पढ़ा मैंने, हर एक हफ्ते में एक बुक पढ़ रहा हूँ। तुम इमेजिन करो एक साल के बाद कैसे होगी। एक महीने में कुछ नहीं हो रहा, 2 महीने में कुछ नहीं हो सकता इम्प्लीमेंट, और तुम उसको वो हैबिट्स तुम्हारे अंदर आएगी भी नहीं। पर तुम कंटिन्यूसली एक साल तक 365 दिन वो सेम बुक्स पढ़ रहे हो एक ही सब्जेक्ट पे, एक भी टॉपिक पे, कम्युनिकेशन, तुम इमेजिन नहीं कर सकते तुम एक साल बाद तुम क्या बन जाओगे। बट एक साल में 365 दिन होते हैं, 52 वीक्स होते हैं और 12 महीने होते हैं। तो कौन तुम्हारा ब्रेन चाहेगा तुम्हें एक साल बाद तुम्हें प्लेजर मिले? नहीं चाहेगा, इसको चाहिए जस्ट नाउ आई वांट टू प्लेजर। सो हर वो काम करना चाहेगा, इसको अभी प्लेजर चाहिए हो। मेरे साथ भी ऐसा होता है, कभी जिसको बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, तो मेरे साथ भी होता है। मैं कुछ करना और कुछ चाहता हूँ, कुछ और हो जाता है। बट आई एम समटाइम, ये रियलाइज़ तो होता है, एटलीस्ट आई एम ग्लैड दैट आई एम रियलाइजिंग दिस। मुझे कुछ काम कर रहा हूँ और रियलाइज़ हुआ कि अरे इस काम तो मेरा काम ज़रूरी नहीं है, वो काम करना चाहिए जो मैं ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मेरा मॉर्निंग में रूटीन है, फर्स्ट ड्रिंक वाटर आफ्टर वेकअप एंड जस्ट गो फॉर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद जाओ एक्सरसाइज करो, उसके बाद आओ वापस नहाओ दो, ब्रेकफास्ट करो, फिर किताब पढ़ो एंड टॉक टू ए फैमिली। और नेक्स्ट स्टेप मेरा ये रहता है, ये मेरा 3 मॉर्निंग का स्टेप है। अगर वो ना करूँ तो मुझे मज़ा नहीं आता है। इट्स लाइक आई एम एडिक्टेड ऑफ दीज थिंग्स। जब तक पढ़ना नहीं तो फिर अनकम्प्लीटेड। तो आज के दिन में यही था कि, और जियो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है इंडिया में, और इंडिया के अंदर ही बहुत न्यूज़ चले। आज देख रहा था एक वीडियो दैट इज़ पिंच न्यूज़, आई थिंक न्यूज़ पिंच, वो वीडियो बनाया था उन्होंने राघव चड्ढा के ऊपर, जो आम आदमी पार्टी के आपके सांसद हैं। उनको अभी कुछ दिनों के लिए फायर कर दिया गया है फ्रॉम द पार्लियामेंट, क्योंकि उन्होंने कुछ तरीके के मुद्दे उठाए। दैट्स रियली वंडरफुल फॉर एवरीवन, यूज़फुल। जैसे रिचार्ज पे उठाया उन्होंने, स्कूल की फ़ीस पे बताया, एडमिशन फ़ीस के बारे में, कॉलेज और एयरपोर्ट में जो इतना फालतू के चार्जेस लगते हैं और एक्सपेंसिव थिंग्स मिलती हैं उसके लिए। दैट्स वंडरफुल, दैट्स रियली डेली यूज़ में आते हैं, वो उठाना चाहिए, अच्छी बात उन्होंने उठाया। बट उस वीडियो में बताया था कि उन्होंने अभी तक कुछ दिनों से ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट their party, he is not joining their events, and किसी बड़े बड़े जो उनके पॉलिटिशियन, उनसे पूछा गया कि तुम्हारे उनके बारे में क्या कहना चाहते हो, दैट ही सेड ही डिडंट टेक रिस्पॉन्सिंग प्रॉपरली द वे दे शुड रिप्लाई। और डिप्लोमेटिक आंसर दिया, जस्ट फिनिश। तो बोल रहे हैं कुछ लोग क्या पता वो बीजेपी में जाने वाले हैं, बीजेपी के खिलाफ भी कुछ नहीं बोल रहे, बीजेपी उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रही। तो बोल रहे हैं सारे लोग कि बीजेपी इनको टारगेट कर रही है कि कम टू जॉइन अस,
क्योंकि वो चाहते हैं कोई अच्छा पॉलिटिशियन उनको ज्वाइन करे, दे विल पे फॉर देम टू लॉट, आई वुड से। क्योंकि बीजेपी का काम ही है अच्छे नेताओं और ख़राब नेताओं को उनके अंदर लाना। अच्छे तो नहीं लाते, ख़राब ही लाते हैं, अच्छी तो भी कोई है भी नहीं है उनके पास। बड़ा अच्छा जो होता है वो ख़राब भी बन जाएगा उनके यहाँ पर। तो आज के लिए हम इतना ही हैं कि हमारा जो मेन पॉइंट था, लिसन बिफोर स्पीक, टेक पॉज, थिंक एंड स्पीक। ये अगर तुमने अप्लाई कर लिया तो कहीं ना कहीं तुम्हारी हर चीज़ में, तुम्हारा लेसन और तुम्हारी लाइफ में, करियर में, हर जगह काम आएगा। तो जब तुम्हारा कोई सीनियर बोल रहा है, जैसे लिसन एंड गिव द आंसर टू हिम। ज़रूरी है तो ज़रूर, नहीं ज़रूरी तो जस्ट से व्हाट इज़ द ट्रूथ, बट लाई नहीं करना है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। और दिस इज़ डे 58 ऑफ माई जर्नी एंड वी विल अचीव आवर गोल। दैट्स गोल इज़ अर्निंग 1 मिलियन। ये रात को डेली मुझे रिमाइंड कराता है कि येस, यू हैव वन गोल, यू हैव अ टारगेट टू डू एवरीथिंग। और मुझे अपने आप पे आई एम वेरी प्राउड माई सेल्फ दैट टुडे इज़ 58 डेज कंप्लीट हो गए हैं और अभी भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ विदाउट एनी सिंगल डे स्किपिंग द वीडियो। I am proud of myself. So thank you so much for watching this video. We will see you tomorrow. Thank you so much.